इस वक्त हमें कोल्हापुर के विशालगढ़ किले के पास 14 जुलाई को इस किले पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। लेकिन इसी दौरान जब पुलिस ने इस भीड़ को रोकने की कोशिश की तब भीड़ आक्रामक हो गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इन तस्वीरों के जरिए समझिए। इस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व शामिल थे और इन असामाजिक तत्वों ने इस पूरे इलाके में जमकर उपद्रव मचाया। सामने एक होटल है, होटल नूरानी। इस होटल के हर एक हिस्से में तोड़फोड़ की गई है। पूरे होटल को तहस नहस कर दिया गया है। सामने आप देखिए, जो होटल में सामान था, खाने का राशन था, उसे फेंक दिया गया है। बैठने के लिए जो कुर्सियां थी उसे तोड़ दिया गया है। साथ ही में सिलेंडर को भी फेंक दिया गया है। आगे जब आप आएंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर दो बड़े बड़े फ्रिज थे, इन फ्रिज को भी डैमेज कर दिया गया है। किचन का जो एरिया है यहां पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। साथ ही में जो खाने का सामान था वो यहां पर इस समय बिखरा पड़ा हुआ है और बड़े बड़े पत्थरों से इस पूरे होटल को निशाना बनाया गया है। दंगाई अपने साथ बड़े बड़े हथौड़े और कुदाल लेकर आए थे और इन्हीं कुदाल और हथौड़ों के साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों से इस पूरे इलाके को टारगेट किया गया। ये सिर्फ एक दुकान है। जैसे ही आप बाहर आएंगे तब बाहर की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से हर तरफ यहां आसपास जितने भी होटल्स थे उन होटल्स का सामान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। हर तरफ मिनरल वाटर्स के बॉटल जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में यहां पर देखिए, सामने एक दुकान थी, इस दुकान को तोड़ दिया गया है। दूसरा हिस्सा जो है यहां पर, चूंकि यह विशालगढ़ है, यहां पर रोजाना बड़े से पैमाने पर सैलानी आते हैं, शिव भक्त आते हैं इस किले में दर्शन करने के लिए। लेकिन इस जगह जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, पुलिस ने उस भीड़ को पहले गुजारिश की, उन्हें जाने से रोका और जब भीड़ नहीं मानी तब उन्हें कंट्रोल करने के लिए सौम्य लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। लेकिन इसी दौरान जो उपद्रवी पहले से ही हिंसा करने की मंशा के साथ आए थे, देखिए उन्होंने किस तरह से बड़े बड़े पत्थरों से टारगेट किया। देखिए किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहां पर पड़े हुए हैं। साथ ही में यहां पर इस पत्थर को देखिए जरा, इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारी के साथ ये आए थे। आगे आप आइए, देखिए आगे एक और होटल है, यहां पर देखिए किस तरह से इस होटल को तोड़ा गया है। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितना बड़ा कहर इस जगह पर दंगाइयों ने मचाया था। दंगाइयों ने सबसे बड़ा नुकसान गजापुर गांव में किया। इस गांव पर वो कहर बरपा रहे थे। हजारों की भीड़ किस तरह से इस गांव में खड़ी गाड़ियों, दुकानों और घरों को निशाना बना रहे थे उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें। ये गाड़ी यहां पर खड़ी थी, जब दंगाई यहां पर पहुंचे थे तब उन्होंने इस गाड़ी को तोड़ दिया। उसके बाद सामने ये जो दुकान है, इस दुकान से जितना सामान था उस सामान को निकालकर बाहर फेंक दिया। अभी भी देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मिनरल वाटर है, साथ ही में जो खाने का राशन है, अन्य दूध के पैकेट्स है, नमकीन के पैकेट्स और साथ ही में अन्य जो खाने के पदार्थ है उन्हें इस तरह से सड़क पर फेंक दिया। साथ ही में इस हिस्से को भी आप देखिए, यहाँ पर पानी का एक टैंक था, इस टैंक को तोड़ दिया। इस घर में भी घुसे, इस घर में भी हर तरफ तबाही के निशान हमें नजर आ रहे हैं। बाहर देखिए तोड़फोड़ के बाद का जो सामान, टूटा हुआ सामान है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। गजापुर का ये घर है, देखिए यहाँ पर इस घर के जितने भी गाड़ियां थी उन गाड़ियों को तोड़ा गया। करीब सैकड़ों के मॉब ने इस घर पर हमला किया। जब ये हमला हो रहा था उस दौरान इस घर में बुजुर्ग थे, महिलाएं थे, छोटे छोटे बच्चे थे। इस घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों को तोड़ा गया। साथ ही मैं आपको बताऊं, दंगाई अपने साथ हथौड़ा लेकर आए थे, कुदाल लेकर आए थे, अन्य तोड़ने का सामान लेकर आए थे। और सोचिए, देखिए इतने बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया। इस पत्थर को उठाना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया। घर में जो खाने का सामान था उस सामान को बाहर फेंक दिया गया। राशन जो था उसे तहस नहस कर दिया गया। साथ ही में इस तरह के जो सिलेंडर्स थे उन सिलेंडर्स को भी बाहर फेंका गया। और साथ ही में जैसे जैसे आप आगे आएंगे, देखिए किस तरह का कहर दंगाइयों ने बरपाया। जब ये दंगाई यहां पर पहुंचे तब इन लोगों ने अपने घरों के दरवाजे को बंद कर लिया था। दंगाई जबरन घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। किसी तरह से इस घर में रहने वाले लोगों ने अपनी जान बचाई। जो महिलाएं थी वो अपने बच्चों को लेकर इस घर के पीछे की तरफ जंगल है, उस जंगल में अपनी जान बचाने के लिए चली गई। यहां पर देखिए किस तरह से यहां पर भी गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों को तोड़ा गया है। साथ ही में जो अन्य सामान है उन्हें तोड़ा गया है। बड़े पैमाने पर जो घर का सामान था उसके साथ साथ में जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया है। हर एक हिस्से को तहस नहस कर दिया गया है। गांव वालों का कहना है कि जानबूझकर स्पेसिफिक
एक समाज के लोगों को, उनके घरों को टारगेट किया गया है। और जब ये पूरा हमला हो रहा था उस दौरान यहां पर पुलिसकर्मियों की संख्या बेहद कम थी। गांव वाले किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये घर आपने देखा कि इस घर पर किस तरह से कहर बरपाया गया। अब मैं दूसरा घर आपको दिखाता हूं। देखिए ये दूसरा घर है, इस घर की क्या तस्वीर है ये भी आप देखिए। यहां पर जो है घर का पूरा जो सामान है उसे बाहर फेंक दिया गया। ये कुर्सियां हैं, साथ ही में ये जो गाड़ी है इस गाड़ी को भी तोड़ा गया है। इस तरह से जहां जहां हम गुजर रहे हैं हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हमें तबाही की तस्वीरें नजर आ रही है। बाहर से आप देखिए किस तरह से इस कांच को तोड़ा गया और साथ ही में घर के भीतर भी जो है वो दाखिल हो गए थे दंगाई। और यहां पर उनके सामने जो जो नजर आ रहा था हर चीज को वो तोड़ा गया। क्या कह रहे हैं आप? इधर में आदमी नहीं थे, कोई भी आदमी नहीं था। देखिए इनका कहना है कि यहाँ नहीं रहे थे वो लोग। देखिए जब ये हमला हुआ उस दौरान ये घर बंद था, लेकिन घर की छत को भी तोड़ा गया, साथ ही में जो अन्य सामान था उसे निकालकर घर के बाहर फेंक दिया गया। तो तबाही की ये ऐसी तस्वीरें जो है हर एक घर में लगभग हमें दिखाई दे रही हैं। देखिए दंगाई यहां इस घर के भीतर भी दाखिल हुए हैं और यहां पर जो पीड़ित है, पीड़ित परिवारों का आरोप है कि जो दंगाई थे वो न सिर्फ तोड़फोड़ कर रहे थे बल्कि घरों के अंदर जो कीमती सामान था, कैश था, उसे भी चुरा कर लेकर गए थे। तो ये एक आरोप जो है इस जगह पीड़ितों द्वारा लगाया जा रहा है। यहां पर भी देखिए घर के इस हिस्से को किस तरह से तोड़ा गया है। तो एक एक कर सभी घरों को टारगेट किया गया है। जहां जहां देखिए यहां पर ये बोर्ड था, इस बोर्ड को भी नाम जो था इस नाम को तोड़ा गया। तो बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया। साथ ही में जो है यहां पर अपने साथ जो अन्य हथियार लेकर आए थे अतिक्रमण तोड़ने के लिए, उन हथियारों से यहां पर हमला किया गया। तो यहां पर लोगों का आरोप है कि करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक जो उपद्रवी थे वो यहां पर हंगामा मचा रहे थे। महिलाएं, बच्चे जो थी वो काफी डरी सहमी थी। कुछ लोगों को भी इसमें चोटें आई और इस पूरे हंगामे के दौरान पुलिस कहीं नहीं थी। लोगों का आरोप है कि इस पूरे दंगे के दौरान अगर पुलिस मौजूद होती तो शायद इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती, शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन पुलिस की गैर मौजूदगी की वजह से दंगाइयों के हौसले बढ़े थे और उन्होंने चुन चुनकर घरों को निशाना बनाया। कैमरामैन संतोष ड्यूटे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, कोल्हापुर।